नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लेक्सर। ओके, अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये वाला मल्टीप्लेक्सर एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। तो ये वाला टॉपिक क्या है, इम्पॉर्टेंट, मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट। गॉट इट। तो फर्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है हमारे पास, सपोज इसमें क्या होता है, बेसिकली हमारे पास बहुत सारी इनपुट्स होती हैं एंड एक ही आउटपुट होती है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें कहूँ तो लाइक सपोज मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हारे पास एक अलमीरा है। ठीक है, उस अलमीरा में तुम्हारे पास 4 सेक्शन है। एक में तुमने शर्ट्स रख रखी हैं, एक में तुमने टी शर्ट रख रखी है, एक में तुमने जीन्स रख रखी है और एक में तुमने लोवर रख रखे हैं। और तुम्हारे पास एक बटन है, उस बटन को सिलेक्ट तुम करोगे तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे पास जो चीज़ चाहोगे वो बाहर आ जाएगी। ठीक है, लाइक अगर तुम्हारे पास 4 हैं तो 4 बॉक्स हैं तो तुम्हारे पास 2 बटन्स हैं। 2 बटन है तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, वही 2 बार 0, 2 बार 1, 0 1 0 1, राइट। तो तुमने इसकी ऐसी सेटिंग कर दी कि 0 0 प्रेस कर रहे हो तो सबसे पहले वाले सेक्शन में जो भी रखा है वो बाहर आ रहा है। फिर उसके बाद 0 1 सिलेक्ट कर रहे हो तो टी शर्ट सेकेंड सेक्शन में जो भी है वो बाहर आ रहा है। 1 0 सिलेक्ट कर रहे हो तो जो भी थर्ड सेक्शन में बाहर आ रहा है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये इसी तरह से काम करता है तुम्हारा मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर को हम मक्स के नाम से फेमस जानते हैं और इसका एक और नाम होता है दैट इज नोन एज डेटा सिलेक्टर। ओके, अब सबसे पहले इसमें हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मक्स होते हैं। एक मक्स होता है हमारे पास 2:1 का। 2:1 मतलब जिसमें कितने इनपुट्स होंगी, 2 और एक आउटपुट होगी। एक मक्स होता है हमारे पास 4:1 का। एक मक्स होता है हमारे पास 8:1 का। एक मक्स होता है 16:1 एंड 32:1 एंड सोन। 32:1 से ज़्यादा नहीं करना, इतना इनफ है तुम्हारे लिए। देखो अब तुम सोचोगे कि ये नंबर्स कहाँ से आए, तो ये नंबर क्या है, 2:1, 2:2, 2:3, 2:4 और 2:5। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें हमारे पास 2:1 का मल्टीप्लेक्सर है, तो इसका मतलब क्या है, कैसे हम इसका ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। 2 इनपुट है और एक आउटपुट है, और इसमें अगर यहाँ पे ऐसे 1 है तो इसका मतलब इसमें एक सिलेक्ट लाइन है, सिलेक्ट लाइन एस नोट। जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना कि हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास टी शर्ट बाहर आएगी। 1 1 को सिलेक्ट करेंगे तो शर्ट बाहर आएगी, ऐसे करके बताया था ना मैंने। तो इस सिलेक्ट लाइन से हमें क्या करना होता है, सिलेक्ट करना होता है। गॉट इट। नेक्स्ट सिमिलरली हमारे पास 4:1 का मल्टीप्लेक्सर है, तो कितने इनपुट्स हो जाएंगे इस केस में, 4:1 के केस में 4 इनपुट्स हो जाएंगी और एक आउटपुट हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, 2:2, तो इसका मतलब बताओ कितनी सिलेक्ट लाइन्स होंगी। सिलेक्ट लाइन, ये तो इनपुट है 4, सिलेक्ट लाइन कितनी होंगी, 2। एक सिलेक्ट लाइन हो गई तुम्हारी एस नोट और एक हो गई तुम्हारे S1। फिर से एक बताती हूँ। अब 8:1 है, 8:1 में तुम बताओ कितने इनपुट्स होंगे, 8। और वो 8 इनपुट कहाँ से स्टार्ट होते हैं, किसी किसी बुक में इनपुट को आई से डिनोट कर रखा है, किसी बुक में डी से डिनोट कर रखा है, तो वन एंड द सेम थिंग, कंफ्यूज नहीं होना। लाइक सपोज मैं कह रही हूँ ये I0 है, I1 है, I2 है और अप टू सो ऑन, ये कहाँ तक जाएगा, I7 तक, राइट। बिकॉज तुम्हें डिजिटल में पता है कि 0 से स्टार्टिंग करते हैं हम, हमेशा 1 से स्टार्टिंग नहीं करते। ठीक है, अब इसके रिलेटेड मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बता रही हूँ मल्टीप्लेक्सर का। हमारे पास फॉर्मूला होता है 2m इज इक्वल टू n, वेयर n इज द नंबर ऑफ इनपुट्स। ओके, इनपुट को मैं ऐसे लिख रही हूँ, एंड वेयर m इज द सिलेक्ट लाइन। गॉट इट। अब देखो इसको इस फॉर्मूला में पुट करोगे तो बताओ 8:1 के हमारे पास कितनी सिलेक्ट लाइन हो गई, 3 सिलेक्ट लाइन हो गई। तो 3 सिलेक्ट लाइन कौन कौन सी हो गई, मैंने बताया था स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, S0, S1, S2, करेक्ट। और आउटपुट Y,
सिलेक्ट लाइन के बेसिस पे तुम क्या करते हो, तुम्हारी इनपुट सिलेक्ट होती है, वो भी आगे बताऊंगी कि सिलेक्ट लाइन को कैसे यूज करना है, क्या मतलब होता है। अभी मैं तुम्हें बेसिक सबका ब्लॉक डायग्राम बता रही हूँ, ठीक है, कि कौन से मल्टीप्लेक्सर में कितनी सिलेक्ट लाइन होती है, कौन से मल्टीप्लेक्सर में कितनी इनपुट्स होती हैं और आउटपुट होती है। गॉट इट। सिलेक्ट लाइन को कैसे यूज करना है वो 1 बाय 1 मैं मल्टीप्लेक्सर एक्सप्लेन करूंगी, तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ 16:1 है तो कितने इनपुट्स होंगी? I0 से कहाँ तक जाएगा ये? I15 तक। और इसमें हमारे पास कितनी सिलेक्ट लाइन्स होंगी? 4 होंगी, क्योंकि 2⁴ तो S0, S1, S2, S3 एंड सो ऑन। 32:1 का भी बना लोगे आप। एक आउटपुट को हम हमेशा किससे डिनोट करते हैं? Y से। और इनपुट को किससे डिनोट करा है? I0, I1, I0, I1, I2, I3। गॉट इट। तो अभी मैंने तुम्हें ये बताया कि मल्टीप्लेक्सर का क्या स्ट्रक्चर होता है और उसको हम कैसे यूज करते हैं। अब नेक्स्ट मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। 2:1 ना बता के मैं डायरेक्ट 4:1 मल्टीप्लेक्सर के बारे में डिटेल में बता रही हूँ, ठीक है। अभी मैंने बताया कि सबसे पहले हमें क्या बनाना होता है, उसका ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम जैसे कि अभी हमने बनाया है कि इसमें हमारे पास कितने इनपुट्स होंगी, बताओ। 4:1 में कितने इनपुट्स होंगी? 4। एक हो गया हमारे पास I0, I1, I2 एंड I3। आउटपुट कितने हो गई? Y, राइट। और सिलेक्ट लाइन कितनी होंगी? S0 और S1। गॉट इट। अब इसके अंदर एक काइंड ऑफ तुम ये लगा लो स्विच काइंड ऑफ होता है कि जो हम सिलेक्ट लाइन सिलेक्ट करते हैं उसके बेसिस पे ये स्विच क्या हो जाता है? कनेक्ट हो जाता है। लाइक हमारे पास कितनी सिलेक्ट लाइन है इस केस में? 2 सिलेक्ट लाइन है। एक है हमारे पास S0 और एक है हमारे पास, बोलो, S0 और S1। 1 2 से शुरू नहीं करना, हमेशा किससे शुरू करना है? 0 और 1 से। तो अगर 2 इनपुट हैं तो ये बताओ कितने पॉसिबल केसेस हैं? 4। 2 बार 0, 2 बार 1, 0 1, 0 1, ठीक है। और आउटपुट देखो इसमें क्या होता है, अगर तुमने, जैसे मैंने तुम्हें यहाँ पे टी शर्ट का एग्जांपल दिया था कि तुम्हारे हाथ में 2 रिमोट हैं, तुम ऐसे मान लो तुम्हारे हाथ में 2 रिमोट हैं, एक रिमोट है S0 और एक रिमोट है S1। अगर तुमने दोनों रिमोट में 0 0 को प्रेस कर दिया तो जो भी तुम्हारा फर्स्ट होगा उससे तुम्हारा स्विच क्या हो जाएगा? कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर फर्स्ट वाली जो भी टर्म है उससे कनेक्ट हो गया स्विच, तो आउटपुट क्या आएगा इस केस में? I0 आएगा। यहाँ पे देखो ये ऐसे कनेक्ट हो गया फर्स्ट वाला, तो ये किससे कनेक्ट हो रहा है? I0 से कनेक्ट हो रहा है, तो क्या आ जाएगा? I0 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड केस है, सेकंड बार तुम्हें क्या निकालनी है? जीन्स निकालनी है, मान लो। तो तुमने किसको सिलेक्ट करा? एक रिमोट में 0 सिलेक्ट कर दिया S1 वाले में और S0 वाले में 1 सिलेक्ट कर दिया, तो तुम्हारा स्विच किससे कनेक्ट हो जाएगा? I0 से हटके सेकंड वाले पे। सेकंड वाला क्या है? I1 एंड सो ऑन। इसके बाद हमें क्या करना होता है? ट्रुथ टेबल आ गई। ट्रुथ टेबल के बाद हमें एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन देखो कैसे बनेगा। यहाँ पे हमारे पास S1 पे क्या है? फर्स्ट केस में 0 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? S1 बार। S0 पे क्या है? 0 है, तो S0 पे क्या लिखेंगे? बार। और आउटपुट क्या आ रही है? I0, तो I1 नोट। प्लस सेकंड पे आ जाओ आप। जिस पे 0 है उसके ऊपर क्या लग जाएगा? बार। और जिस पे 1 है उसके ऊपर बार नहीं लगेगा। सिंपल सा फंडा है, यही होता है ना डिजिटल में। जैसे तुमने के मैम में भी पढ़ा था, ए बार मतलब क्या होएगा? वो लाइक सपोज 0, राइट। तो अब इस पे आ जाओ। S1 पे क्या है? बार, तो क्या हो जाएगा? S1 बार। S0 1 है तो S0 एज इट इज I1।
देन आफ्टर दैट S1 1 है तो S1, S नोट पे 0 है तो S नोट बार और I2 प्लस लास्ट वाला बताओ क्या आएगा। पर देखो इसका लॉजिक गेट कितने हैं, इसमें एक लाइन लगा लेते हैं S1 की और एक लाइन मार लेते हैं S नॉट। ठीक है, अब किसी किसी केस में वो बार भी है तो नॉट बना ले, तो इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी हमारे पास S1 बार, राइट। सिमिलरली इसका बना लेते हैं गेट, तो ये कितना हो जाएगा S नॉट बार। बार चाहिए तो ब्लैक वाले से कनेक्ट कर देना और वैसे रेड वाले से। तो अब देखो S1 बार, S नोट बार और I नोट का एंड गेट से मल्टीप्लीकेशन है तो एंड गेट यूज कर लें। पर इस पे आ जाओ, S1 बार, S नोट और I1। ठीक है, फिर S1, S नोट बार और I2 एंड सो एक और बन जाएगा। तीनों को क्या करोगे, एडिशन है सबका, तो चारों को और गेट से कनेक्ट कर दोगे। तो ये बन गया तुम्हारा लॉजिक रियलाइजेशन ऑफ 4:1 मल्टीप्लेक्सर बाय यूजिंग बेसिक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, गेट्स के थ्रू करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेक्निकल रियलाइजेशन बाय यूजिंग बेसिक। गॉट इट। नेक्स्ट वन, अब नाउ एज यू नो सिंपल फाइदा क्वेश्चन कैसे वो मॉडिफाई करेंगे, तो देखो वो पूछ सकते हैं यू हैव टू ऑब्टेन 8:1 मार्क्स बाय यूजिंग 2 4:1 मार्क्स। ठीक है, या फिर वो पूछ सकते हैं ऑब्टेन 16:1 मार्क्स बाय यूजिंग 2:1 मार्क्स, कोई भी मतलब मार्क्स पूछ सकते हैं, या फिर बाय यूजिंग 8:1 मार्क्स, या फिर वो अगेन 32:1 मार्क्स भी पूछ सकते हैं बाय यूजिंग 2:1 मार्क्स। तो इसे हम बोलते हैं मार्क्स ट्री। एक ट्री से मतलब एक उससे दो, जैसे तुम्हारे पास स्लैब में अवेलेबल है 2:1 का, बट तुम्हें आउटपुट में चाहिए 4:1, तो उसके लिए कंबाइन करना। ठीक है, समझ गए। तो पेपर में तुम्हारा इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आएगा, वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। दूसरी चीज इसमें और क्या होता है कि हम इसमें एक एनेबल पिन भी यूज करते हैं। जैसे हर एक मक्स में एक एनेबल पिन होती है ऐसे साइड में। एनेबल पिन का क्या मतलब होता है, जैसे तुम्हारे घर में एमसीबी है, एमसीबी है, अगर मैं एमसीबी को ऑफ कर दूं बाहर से और तुम अंदर जाके फैन का स्विच ऑन करो तो क्या वो फैन ऑन होगा, नहीं होगा ना। और अगर मेरी एमसीबी ऑन है तब भी तुम फैन जाके ऑन करोगे तो ऑन होएगा, ऑफ करोगे तो ऑफ होएगा, राइट, यही होएगा। तो ये एनेबल पिन यहाँ पे एमसीबी का काम करती है। अगर एनेबल पिन तुमने 0 दे दी, राइट, तो तुम्हारे पास ये काम करेगा, तुम्हारे पास ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, मल्टीप्लेक्सर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। मतलब एनेबल पिन 0 दे दी तो मतलब क्या है, एमसीबी तुमने क्या कर दी, ऑफ कर दी। ठीक है, तो तुम चाहे आई नोट I1 में कितनी भी इनपुट दे दो तुम्हारी आउटपुट 0 ही आएगी। बट अगर एनेबल पिन 1 है तो ही ये तुम्हारा इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट आएगा। ठीक है, गॉट इट। हम्म, ओके। नाउ सपोज मैं एक बेसिक सा करवा रही हूँ। फर्स्ट इम्प्लीमेंट 4:1 मार्क्स बाय यूजिंग 2:1 मार्क्स, ये करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एक रूल होता है, जिस भी मल्टीप्लेक्सर को हमें बनाना है, हमें कौन सा मल्टीप्लेक्सर बनाना है, 4:1 का। तो 4 को डिवाइड करना है जिस भी मल्टीप्लेक्सर से बनाना है, किससे बनाना है, 2 से। ठीक है, समझ गए। मान लो अगर यहाँ पे 8:1 और 2:1 होता तो तुम क्या करते, 8 को 2 से डिवाइड कर देते। तो अभी यहाँ पे तुम्हें 4:1 का बनाना है तो 4 को तुम 2 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। और कब तक डिवाइड करते रहना है, जब तक 1 ना आ जाए। जैसे 4/2 इसका हाउ मच, 2 आ गया, 2 को फिर से 2 से करो तो कितना आ गया, 1 आ गया।
तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास दो मल्टीप्लेक्सर 2:1 के यूज होंगे और एक मल्टीप्लेक्सर अलग से 2:1 का यूज होगा। ठीक है, गॉट इट, क्लियर। अभी मैं एक मल्टीप्लेक्सर बना के दिखा देती हूँ तो तुम्हें ज्यादा क्लियर होगा। अब देखो, जैसे मैंने बताया कि एक 2:2, दो मल्टीप्लेक्सर एक साथ लेने हैं और एक एक साथ लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले दो मल्टीप्लेक्सर बनाओ ऊपर नीचे। कौन सा मल्टीप्लेक्सर तुम्हें यूज करना है, 2:1 का। तो यहाँ पे 2:1 का दो मल्टीप्लेक्सर यूज कर लो। दोनों की ही सिलेक्ट लाइन क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, गॉट इट। अब ये बताओ 2:1 मल्टीप्लेक्सर में हमारे पास कितने इनपुट्स होते हैं, 2:1 के मल्टीप्लेक्सर में कितने इनपुट्स होते हैं, 2। तो ये हो जाएगा I0, I1, इसको ले लेते हैं I2, I3। यहाँ पे आउटपुट आएगी, यहाँ पे आउटपुट आएगी। अब मैंने तुम्हें बताया कि एक मल्टीप्लेक्सर तुम्हें क्या करना है, अलग से यूज करना है तो एक मल्टीप्लेक्सर हम अलग से यूज कर लेते हैं। ये भी क्या होएगा, 2:1 का। अब इसकी एक आउटपुट यहाँ जा रही है और इसकी एक आउटपुट यहाँ जा रही है, इसकी भी दो इनपुट हो गई और जो फाइनल वैल्यू आएगी वो तुम्हारे पास y आएगी। पहले बताओ, यहाँ तक कोई डाउट। एक दो क्वेश्चन और करवाऊंगी तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है तो ऐसे लग रहा है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, हमें क्या बनाना है, 4:1 मल्टीप्लेक्सर बाय यूजिंग 2:1 मल्टीप्लेक्सर। तो सबसे पहले हमने 4 को 2 से डिवाइड करा, तो उससे हमें पता लग रहा है कि कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर हमें यूज करने हैं। 2 + 1 3 मल्टीप्लेक्सर यूज करने हैं। दो एक साथ होंगे और एक साथ अलग से होएगा। ठीक है, ये दो एक साथ का मतलब क्या है कि इन दोनों की सिलेक्ट लाइन क्या होगी, सेम होगी। अगर ये 0 है तो नीचे वाला भी 0 होगा और ये 1 है तो नीचे वाला भी 1 होगा और इसकी सिलेक्ट लाइन क्या होगी, अलग होगी। अब हमें कौन सा मल्टीप्लेक्सर डिजाइन करना था, 4:1 का। तो हम 4:1 की क्या बना लेते हैं, ट्रुथ टेबल। 4:1 में दो सिलेक्ट लाइन थी, एक S0, S1 और आउटपुट को किससे डिनोट करा था, Y से। बनाई थी ना अभी तुमने 4:1 की ट्रुथ टेबल। तो मैं सेम टेबल यहाँ पे बना रही हूँ, 2 बार 0, 2 बार 1, 0 1 0 1। आउटपुट क्या आएगी, I0, I1, I2, I3। गॉट इट। अब हम चेक करके देखते हैं कि जो हमारा ये डायग्राम बना है ये ठीक बना है या नहीं बना। कैसे चेक करेंगे, मान लो यहाँ पे S1, सबसे पहले मैं 0 वाला केस ले लेती हूँ। S1 भी 0 है और S0 भी 0 है। तो मैं यहाँ पे S0 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। और यहाँ पे भी S0 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। और S1 की भी वैल्यू 0 आ गई। तो अब मुझे बताओ कि अगर तुम 0 सिलेक्ट कर रहे हो तो क्या आउटपुट आती है, पहले वाली आएगी या दूसरे वाली आएगी। फिर से बोलूं, इसमें देखो 0 0 है तो 0 सिलेक्ट करोगे तो पहला सिलेक्ट होगा I0। यहाँ पे 0 सिलेक्ट करोगे तो क्या सिलेक्ट होगा, I2 पहला। अब यहाँ पे 0 है तो 0 है तो पहला सिलेक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, I0। आ गया कोई जो हमने सोचा था। नाउ एक अब तुम ट्राई करना होमवर्क में, इम्प्लीमेंट 8:1 marks by using 2:1 marks। ठीक है, ट्राई करना, हो जाएगा ठीक है, नहीं होगा तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मेरा नंबर ये है, मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। आई टेल यू। ओके देन, बाय बाय।